धन्यवाद दोस्तों, मैं श्याम धरविंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल आप सही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2.1। 2.1 बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसके पहले हम बहुपद के विषय में परिचय आपको बताए हैं। इसके पहले परिचय आपको बताया गया है, लेकिन आज 2.1 स्टार्ट करेंगे। देखिए सवाल क्या है। सवाल आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल है आपका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यह ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। px का मतलब कि यह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। बोला गया है px, या px का मतलब x अक्ष से रिलेटेड। x अक्ष से रिलेटेड कहने का मतलब px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, px का मतलब px के शून्यकों की संख्या, px का मतलब यह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतना उसके शून्यकों की संख्या होगी। px, अब देखिए कहा गया है कि यह ग्राफ, फर्स्ट पॉइंट है आपका यह सवाल। यह ग्राफ देखिए, यह रेखा है x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटा है। यानी कि px का जो ग्राफ है x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 होगी। कहने का मतलब जो px का ग्राफ है, हमसे कहा गया है कि px का ग्राफ मतलब कि x अक्ष से रिलेटेड लीजिए आप। x अक्ष को अगर वह ग्राफ जितने बिंदुओं पर काटता है उतना उसके शून्यकों की संख्या होती है। शून्यकों की संख्या का मतलब x का मान, शून्यकों की संख्या का मतलब x का मान। अब देखिए px का ग्राफ, यह px का ग्राफ है, px का ग्राफ यानी कि x अक्ष से रिलेटेड, लेकिन यह px का ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटा है बल्कि x अक्ष के समांतर है। इसलिए यानी कि फर्स्ट पॉइंट का जवाब होगा शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? शून्यकों की संख्या कितनी होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 0। क्यों होगा? यह ग्राफ x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटा है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि px का ग्राफ px का ग्राफ x अक्ष के जितने बिंदुओं पर काटता है उतना उसके शून्यकों की संख्या होती है। लेकिन यह ग्राफ y अक्ष के समांतर है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? 0। यह प्रश्न आपका दूसरा है। यह प्रश्न दूसरा है। देखिए यह px का ग्राफ जो है, यह px का ग्राफ यानी कि यह जो y बराबर px दिया गया है, यानी कि यह समीकरण जो मान लिया जाए x अक्ष से रिलेटेड दिया गया है, y अक्ष से नहीं, x अक्ष से। इसीलिए ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। शून्यकों की संख्या px संबंधित पूछा गया है, इसलिए। अब कहने का मतलब देखिए दूसरा पॉइंट, यह ग्राफ px का यह ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक बिंदु पर। इसलिए px का यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा भाई? शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। शून्यकों की संख्या कितना होगा? 1। शून्यकों की संख्या का मतलब x का मान इस ग्राफ संबंधित कितना निकलेगा? 1 निकलेगा।
अब देखिए तीसरा वाला सवाल है, पहले सवाल में 6 पॉइंट दिया गया है, तीसरा पॉइंट है, अब देखिए पी एक्स का यह ग्राफ पी एक्स कहा गया है, अगर पी वाई कहा गया होता तो वाई संबंधित हम बताते, वाई संबंधित लिया जाता, लेकिन पी एक्स संबंधित पूछा गया है। पी एक्स का यह ग्राफ, पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को देखिए 3 बिंदुओं पर काटता है। पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कहने का मतलब पी एक्स संबंधित पूछा गया है, इसलिए हमें एक्स को देखना है। यह ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अब देखिए चौथा पॉइंट, पहले का चौथा पॉइंट, अब यह ग्राफ पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है। पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर। वाई अक्ष से मतलब नहीं, वाई अक्ष के विषय में हमसे नहीं पूछा गया है, पी एक्स संबंधित पूछा गया है। वाई बराबर पी एक्स, यानी कि एक्स के रूप में समीकरण दिया गया है, एक्स के रूप में कोई फलन दिया गया है, इसीलिए यह ग्राफ पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए यह ग्राफ पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 4 बिंदुओं पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। पी एक्स का यह ग्राफ यानी कि एक्स संबंधित पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 4 बिंदुओं को। आप जानते हैं यह लाइन एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, इसीलिए एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 होगा। शून्यकों की संख्या बराबर 4 होगा। अब देखिए यह ग्राफ पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, क्योंकि कोई भी अगर यह व्यंजक दिया गया है तो एक्स संबंधी दिया गया है। किताब में कह दिया गया है कि y बराबर एफ एक्स, यानी कि पी एक्स संबंधित पी एक्स का ग्राफ पी एक्स यानी कि एक्स से रिलेटेड, एक्स अक्ष से संबंधित बताना है आपको। पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी भाई? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 2 है आपका। दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स का ग्राफ प्रदर्शित है। पी एक्स का ग्राफ फिर पूछा गया है, पी एक्स का मतलब एक्स संबंधित, पी एक्स का ग्राफ प्रदर्शित है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी एक्स का यानी कि एक्स संबंधित, अब देखिए सेम टू सेम पहला सवाल, पी एक्स का यह ग्राफ है, पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 बिंदुओं पर, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1 होगी। यानी कि पी एक्स का यह ग्राफ कह लीजिए पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद का मतलब काटता है, प्रतिच्छेद करता है
अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1 होगा। यानी कि पी एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है, अतः शून्यकों की संख्या 1 होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल आपका क्या है। प्रश्न संख्या 3 है आपका, यानी कि 2.1 का आखिरी प्रश्न है। 2.1 का आखिरी प्रश्न है। प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स दिया है। पहले और दूसरे में y बराबर पी एक्स कहा गया था, यहाँ पर y बराबर एफ एक्स कहा गया है। यानी कि एफ एक्स का ग्राफ, यानी कि एक्स अक्ष संबंधित लेना है आपको। फिर प्रत्येक आकृति y बराबर एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ, प्रत्येक ग्राफ के लिए एफ एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। एफ एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यानी कि एक्स अक्ष से संबंधित लेना है। यानी कि तीसरे में कुल 6 सवाल दिया गया है। अब देखिए y बराबर, यानी कि कहने का मतलब y बराबर देखिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ कह लीजिए, चाहे आलेख कह लीजिए। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है, तब शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अब देखिए y बराबर एफ एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। अब देखिए y बराबर एफ एक्स का ग्राफ यह एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? शून्यकों की संख्या कितना होगा भाई? 1 होगा। कहने का मतलब भाई y बराबर एफ एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा भाई? शून्यकों की संख्या कितना होगा? केवल 1 होगा, क्योंकि y बराबर एफ एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। अब देखिए चौथा पॉइंट, अब y बराबर एफ एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अब देखिए यह आपका है, आप 5वां पॉइंट है आपका, यह सवाल नंबर 5 है, तीसरे का 5वां। अब देखिए y बराबर एफ एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है। यह ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगा भाई? 4 होगा। अब देखिए y बराबर एफ एक्स का यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल 2 बिंदु पर काट रहा है, एक ये साइड एक उस साइड, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई? शून्यकों की संख्या बराबर 2 होगी। यह था 2.1 का आखिरी सवाल। इस तरह से समाप्त हुआ। हर एक प्रश्नावली दिया जा रहा है धीरे धीरे। निश्चित रूप से
रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, यहाँ तक कि रीजनिंग का भी क्लास समयानुसार से चलाया जा रहा है। आप निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को हमेशा कायम रखें।